नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं हूं एम.के. अकमल और आप देख रहे हैं हुंकार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पांकी विधानसभा के तरहसी प्रखंड में और ये तरहसी का ब्लॉक कंपाउंड है। और आप जैसा कि हमारे पीछे देख सकते हैं, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के सैकड़ों हज़ारों लोग जो हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। और पता ये चला है कि ये मामला दो लोगों के बीच का है। ये मामला एक तरफ जहां बीजेपी के विधायक हैं तो दूसरे तरफ भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव हैं। तो आइए और भी क्या है इस बात में, इसी के लिए हम लोग कुछ लोगों से पहले बात करते हैं। सर, तो क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम उपेंद्र आज़ाद हुआ। मैं तरहसी प्रखंड का भीम आर्मी अध्यक्ष हूँ। प्रखंड अध्यक्ष हैं आप? जी सर। क्या मामला है सर? आप लोग को आखिर इस मुकाम पे आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप रोड मार्च भी करके आ रहे हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी बन गई, किस तरह का कदम आप लोग उठा रहे हैं? अभी सर बीते बाबा साहब का जन्मदिन के शुभ अवसर पे बेदानी चौक पे बाबा साहब का प्रतिमा स्थापित करने हेतु वहाँ पे इनका आवेदन दिया गया था। आवेदन आप लोगों ने दिया, उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने आवेदन को नहीं पास किया और बोल दिए कि ये नहीं होगा, हमारे बस की चीज़ नहीं है। और अभी कि हाँ, हम लोग पहले भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का स्थापना के लिए आवेदन दिए हुए थे। हम लोग को अनुमति ना दे करके फिलहाल में जो है वो तुरंत अनुमति मंगल पांडे की मूर्ति के लिए दे दिया गया, ये आप कह रहे हैं। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी हम लोग बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ? आप अपना परिचय दे, थोड़ा सा आगे आ जाए सर। क्या नाम? शशिरंजन भारती हुआ, पलामू जिला अध्यक्ष भीम आर्मी का हूँ। अच्छा सर। जैसा कि हमने कभी से इनके बारे में सुनते आ रहा था कि इन्होंने सीओ साहब का आवेदन दिया था, लेकिन सीओ साहब सुन नहीं रहे हैं। उनको सुनना क्यों होगा? क्योंकि आजकल जो भी देखिएगा, जो भी बीजेपी का बैनर चले आते हैं, उनका मामला थी मनोबल बढ़ चढ़ के भागी लेता है, हिंदू मुस्लिम का राह पे चल निकलते हैं। और शशि भूषण मेहता जी को बहुजन समाज के द्वारा इसलिए उठाया गया था कि शायद बहुजन के लिए कुछ कल्याण करेंगे, लेकिन ये भी पहले ठीक थे। लेकिन जब से बीजेपी के बैनर तले जीत कर आए हुए हैं, तब से देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अब तो उनकी ऐसा मानसिकता बन गई है कि जातिवाद पर उतर गए हैं। मंगल पांडे जी का मूर्ति बनाने का तात्पर्य क्या हुआ है? जाति विशेष आ गया। क्या आप उनको बहुत कम समय में उनको परमिशन दे देते हैं? बाबा आपको क्या मंगल पांडे की उनकी मूर्ति की स्थापना को लेकर के आपको क्या आपत्ति है? अगर वो इस तरह का कार्य कर रहे हैं, उसमें भी कुछ लोग हैं, तो आप लोग को इससे क्या आपत्ति है आखिर? देखिए, आपत्ति उनसे नहीं है, आपत्ति हमको सीओ साहब से है कि जातिवाद भेद इसमें बढ़ावा दे रहे हैं। मंगल जी को आप परमिशन दे रहे हैं, वेरी गुड, अच्छी बात है, लेकिन बाबा साहब का भी देना चाहिए, जो हमारे देश के लिए संविधान लिखे हुए हैं, जिनके तले हम लोग आज शिक्षा हो या रोजगार हो, हर चीज़ हम लोग को लिखे मिला हुआ है। लेकिन आप काट रहे हैं। शिक्षा से तो पहले आप वंचित कर किए। अब बाबा साहब के प्रतिमा लगा के भी उनके विचार को हम प्रदर्शन नहीं कर सकते समाज के बीच में, तो हमको यहाँ जीने से क्या फ़ायदा है? पहले आप लोग आवेदन दिए हुए थे यहाँ पे कि पहले? हाँ, उनके तरफ से था? उनके तरफ से नहीं, पहले तो हमें अनुमति चाहिए था कि हमारे बाबा साहब का प्रतिमा लगाना है, कम से कम उनके विचारों को तो फैलाएं, शिक्षा से तो दूर रखे हुए हैं। अच्छा, किस बात को लेकर के आखिर सीओ साहब आप लोगों को क्या कहें? आखिर आप लोग ने आवेदन दिया होगा जा करके, या फिर बनाना नहीं बनाना, क्या उनके तरफ से क्या कहा गया? ठोस सबूत के रूप में आप पास क्या है कि उनके इनकार को आप? देखिए, सबूत के रूप में क्या है, बार बार बरगला रहे हैं, हमारी चीज़ों को मान नहीं रहे हैं, हमारे आवेदन को रिजेक्ट कर दे रहे हैं। और ये चीज़ छोड़ने के बाद रिजेक्ट करने का आखिर मुख्य कारण तो बताते होंगे किस वजह से वहाँ पे? मुख्य कारण देखिए, हम तो ऐसा कह रहे हैं कि सीओ साहब में ज़्यादा गलतियाँ नहीं हैं, आधे तो गलती गलतदार हैं ही, ये कि अपने पावर का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि शशि भूषण मेहता जी ने इन्हें प्रेस किया हुआ है कि उनकी मूर्ति को वहाँ बनना नहीं चाहिए। पता नहीं उनको, शशि भूषण मेहता जी को पता नहीं हम लोग से क्या दिक्कत हो गया है कि बाबा साहब के प्रतिमा के लिए उन्होंने चैलेंज किया है। उनका इस तरह का आंदोलन बयान की देना हमें बहुत ही शर्मसार महसूस करता है। इससे पहले उनका मैंने वीडियो देखा था। एसडीओ सर हमारे पलामू जिला के हैं, उनके बारे में बोले थे कि गजरा मुरई है, वो क्या जान सकते हैं? अरे भाई, वो पढ़ के आए हैं, आप चुन के आए हो, आज आप हो, कल नहीं रहोगे। हम तो यहाँ बहुजन में जितने मेरे भाई लोग हैं, 85% वाले, सबसे अपील करते हैं कि ऐसे नेता लोग के बिल्कुल अगला बार वोट न दें, इनको हराने का काम करें। हाँ, तो ये आपने सुना, ये थे जिला अध्यक्ष और आपने प्रखंड अध्यक्ष को भी सुना। आइए हम लोग और भी इस चीज़ की गहराई को जानने के लिए प्रदेश महासचिव नागमणि जी, सर सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको लग रहा है सर, आप लोगों को आखिर इस चीज़ पे अपना, सब लोग गरीब लोग हैं, सब लोग को अपना अपना काम भी है, आप जान रहे हैं अपने क्षेत्र की हालात भी कि अभी जो है बहुत बड़े अकाल से हमारा क्षेत्र गुजर रहा है, तो ऐसी परिस्थितियां लाने की आखिर क्या ज़रूरत पड़ जा रही है कि हज़ारों धूप में लोग धरना पर बैठ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको विधायक जी से ये बात पूछना चाहिए था कि इस क्षेत्र में बारिश की कमी है, अकाल पड़ रहा है, तो हमारे लोगों को लिए उन्होंने क्या किया? आप देखें, अभी रोड से हम लोग जिस रोड से आ रहे थे, मेरी गाड़ी वहाँ अटक गई।
इतनी कीचड़ थी वहाँ। तो ये सवाल आप लोगों को विधायक से पूछना चाहिए था, जो बीजेपी के विधायक शशि भूषण। वो तो हम पूछेंगे ही। आप लोग जो यहाँ पे जमा हुए हैं, ऐसी क्या मजबूरी आप लोगों की हो गई? क्या सीओ साहब नहीं किए, या इनसे ऊपर भी अधिकारी हैं, एसडीओ साहब हैं, उनसे ऊपर भी हैं, उनसे ऊपर भी? तो ऐसे करने से क्या आप लोगों को लाभ मिलेगा और इसको आप लोग कहाँ तक लेके जाएंगे? जी बिल्कुल सही बात कहा आपने कि देखिए सीओ साहब जी सीधा सीधी सीओ और एसडीओ की मिलीभगत से यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर साहब को नीच दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, छोटा जाति का दृष्टिकोण दिखाया जा रहा है, जिसके कारण ये प्रतीत होता है कि जो मंगल पांडे जी की मूर्ति के लिए आवेदन एक दिन पहले दिया गया और एक दिन के अंदर उनका परमिशन मिल गया और काम भी जारी है। हमने थाना प्रभारी जी को फ़ोन किया कि काम कैसे लगा हुआ बिना परमिशन का, उन्होंने बोला कि मेरे पास कोई रोकने का ऑर्डर नहीं है। मैं बोला ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा, जब डॉक्टर अंबेडकर साहब की परमिशन के लिए 15 अगस्त को आपको आवेदन दिया गया है, इतना डिस्टेंस में जब हमारे लोग आपके पास जाते हैं तो आप कहने लगते हैं कि तुम मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो। कौन ये बात बोल रहे हैं? सीओ साहब। सीओ साहब तरहसी? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास वीडियो में आपको दे दूंगा एविडेंस। ये आप जो भी तथ्य आप रख रहे हैं, क्या इसके एविडेंस आपके पास है? एकदम तथ्य है, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ये कहते हैं तुम मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, तुम की औकात नहीं है कि तुम मेरे से बात करो। अब मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ डॉक्टर अंबेडकर साहब के बच्चे हैं, मैं भी उन्हीं का बच्चा हूँ। सीओ साहब के आंचल के बाहर बैठा हूँ, खड़ा हूँ, वो अपनी डिग्री लेकर आए यहाँ पर और मैं भी अपना डिग्री दिखाता हूँ और डॉक्टर अंबेडकर साहब की 32 डिग्रियाँ भी दिखाते हैं। फिर देखते हैं एबिलिटी आप में कि आप कितना पढ़े लिखे इंसान हैं और हम लोग कितने पढ़े लिखे हैं। दूसरी बात कि अगर पढ़े लिखे नहीं है तो आप ही लोग ऑफिसर के वजह से तो पढ़े लिखे नहीं है। आपकी स्कूल, सरकारी स्कूल की व्यवस्था इतनी गंदी है, कौन जाता है वहाँ पर विजिट करने? इसकी जिम्मेदारी तो आपकी, आपको शर्म भी नहीं आती है बोलने में ये बात? अच्छा, ये तो समझ में आती है कि आपने पहले आवेदन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा बनाने को लेकर दिया गया और वो आवेदन को स्वीकृति मिले अभी नहीं और एक दिन में किसी को स्वीकृति दे दी गई, इस तरह का इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं। और वहाँ पर अभी काम भी लग चुका है जहाँ पे मंगल पांडे जी का अनावरण होना है। तो आपने सुना, ये थे नागमणि जी। एक आखिरी सवाल के साथ सर, ये बताइए कि जो एसडीओ साहब की बात आपने कहा, अपने विधायक जी की बात कहा, तो क्या अगर अभी तक जिस हिसाब से ये लोग, आपको लगता है कि न्याय आप लोगों के साथ ये लोग नहीं किए हैं, तो अगला कदम जो है वो आपका क्या होने वाला है? आखिर आप लोग फिर क्या करेंगे? आपका सीओ सुन नहीं रहा है, एसडीओ सुन नहीं रहा है, तो क्या इस भीड़ को आप रांची लेके जाएंगे, इस भीड़ को दिल्ली लेके जाएंगे? बिल्कुल सही बात आपने कहा कि हम अगला कदम मेरा क्या होगा। हम हायरार्की रूप से आगे बढ़ेंगे। अभी हम ब्लॉक को घेरने का काम किए हैं, कल के दिन में हम उपायुक्त महोदय को घेरने का काम करेंगे, परसों में जो हम प्रमंडल अधिकारी को घेरने का काम करेंगे, उसके बाद हम सीएम को भी घेरने का काम करेंगे, उसके बाद मोदी जी को भी घेरने का काम करेंगे। अगर यहाँ से भी हमारा जो है निर्णय नहीं निकलता है तो हम ये बात समझ लेंगे कि संविधान को चलाने वाले लोग गलत बैठे हैं, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि ये संविधान को जिस दिन जो व्यक्ति गलत चलाएगा तो गलत हाथों में रहेगा, तो कभी भी जो निर्णय है वो कभी किसी चीज़ का नहीं निकलेगा। दूसरी बात कि अगर यहाँ से निर्णायक नहीं होती है तो मैं वादा करता हूँ, ये भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की बात है, हमारा कैडर घर घर गांव-गांव में पहुँच रही है और आने वाला 2024 और 2025 में इन सारे विधायकों को पत्ते की तरह उड़ाने का काम करेंगे। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में इतनी दम है। तो आपने सुना, ये थे भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर न्याय हमें यहाँ नहीं मिलता है तो हम आखिरी तक जाएंगे, पीएम तक जाएंगे, सीएम तक जाएंगे। लेकिन सोचना यहाँ पर लोगों को है कि आखिर गलती किसकी है। एक तरफ जहाँ प्रतिमा बनाने की बात हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ और भी समस्याएं हैं, उनको दरकिनार किए जा रहे हैं। आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि अभी पता चला कि आज से 2 दिन पहले जो है वो पूरे तरहसी बाज़ार को वो बंद किया गया था, लेकिन हमारी जानकारी में ये भी मिला है कि आज तक के इतिहास में पलामू में खास करके तरहसी जो क्षेत्र है ये काफ़ी नक्सली एरिया वाला माना जाता था, नक्सली का गतिविधि यहाँ पर ज़्यादा था। उस दौर में भी जो है वो तरहसी बाज़ार कभी बंद नहीं हुआ, ये एक सच्चाई निकल करके आई थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, एक तरफ जहाँ विधायक जी ने तरहसी को बंद किया तो वहीं पर आज़ाद समाज के पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आज तरहसी के मेन सड़कों पर उतर गए हैं। इन दोनों की लड़ाइयाँ हैं कि ये एक तरफ मंगल पांडे की प्रतिमा बनाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा बनाना चाहते हैं। तो क्या इस प्रतिमा की जो अनावरण होना है इससे जनता को कितना लाभ होने वाला है, ये तो जनता चुनाव के समय ही बताएगी। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक को एक नई मोड़ दी जा रही है, इस बात से आप समझ सकते हैं। और भी बड़ी अपडेट के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।